नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रियंका शर्मा, डायरेक्ट सेलिंग लीगल एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर डायरेक्ट सेलर या उनके प्रोस्पेक्ट के सामने आता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है? कई लोग बिना सोचे समझे ही यह कह देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बैन है और डायरेक्ट सेलिंग एक स्कैम है। लेकिन सच यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल है जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लीगल पॉइंट्स बताऊंगी जो इन सभी मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। पहला, गवर्नमेंट ने इसे लीगल बिजनेस माना है। 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और दिसंबर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को नोटिफाई किया गया। यह रूल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत लीगली एनफोर्सिएबल है, यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रे एरिया में नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग इलीगल नहीं है बल्कि लीगल बिजनेस मॉडल है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लीगल फ्रेमवर्क्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहला, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज भी मैंडेटरी हैं। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वेबसाइट पर रिटर्न रिफंड पॉलिसीज को क्लियरली मेंशन करना मैंडेटरी है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करना मैंडेटरी है। और सबसे जरूरी, डायरेक्ट सेलिंग में पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को पूरी तरीके से बैन किया गया है। साथ ही अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रही है और डायरेक्ट सेलर्स को उनका कमीशन और पे आउट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स पर दिया जा रहा है, तो यह एक लीगल बिजनेस मॉडल है। लेकिन जहां प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे को घुमाया जा रहा है, तो यह एक पूरी तरीके से इलीगल बिजनेस की तरफ इशारा करता है। सिंपल शब्दों में समझे तो प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, प्रोडक्ट नहीं तो यह एक ट्रैप है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही तो नहीं ऐड किया गया, यानी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही तो पिरामिड है, लेकिन लॉ यहाँ क्लियरली कहता है पिरामिड स्कीम एक इलीगल है और डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम ऑफेंस है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड बिजनेस मॉडल है जिसमें इनकम तभी मिलती है जब सेल होती है। तो याद रखिए, जब कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पर ध्यान देती है तो यह पूरी तरीके से गलत है। और जिनका फोकस प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल पर होता है, साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करती हैं, वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज सही हैं। चौथा पॉइंट जो आपके लिए जानना और भी जरूरी है, अब डायरेक्ट सेलिंग को स्टेट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग सेंट्रल लॉ तक सीमित नहीं बल्कि सभी स्टेट्स भी डायरेक्ट सेलिंग को मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक कई स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, गोवा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु एंड केरला ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना चुके हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डायरेक्ट सेलर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खुद सुपरवाइज कर रही है, खुद मॉनिटर कर रही है, उस इंडस्ट्री पर इलीगल का लेबल लगाना कहां तक सही है। अब समझते हैं पांचवा पॉइंट। इंडिया के इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इंडियन इकोनॉमी में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा योगदान दे रही है। आज भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स एक्टिव हैं और यह इंडस्ट्री 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूट कर रही है। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटी टैक्स पे करती है और CCPA के अंतर्गत मॉनिटर्ड है। अब यह सोचने की जरूरत है, अगर डायरेक्ट सेलिंग एक इलीगल बिजनेस मॉडल होता तो क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ इतना ओपनली काम करती? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मॉडल है जो ग्रोथ, एम्पावरमेंट और कंप्लायंस पर बेस्ड है। तो अब आप सबको क्लियर होगा
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 100% एक लीगल बिजनेस मॉडल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के सभी कंप्लायंसेस को फुलफिल कर रहे हो। तो दोस्तों, इन 5 पॉइंट से हमने समझा कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 100% लीगल बिजनेस है, और मैं एडवोकेट प्रियंका शर्मा यही कहना चाहती हूँ कि लॉ को समझिए और कंप्लायंसेस को फॉलो करिए और अपने बिजनेस मॉडल को लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर ग्रो करिए। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इलीगल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचना जरूरी है।